नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो चेतन टॉक्स में। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद है जिन्होंने इतिहास को सहेजने और संवारने का काम किया है। तो आइए मिलते हैं सम्राट म्यूजियम के संस्थापक श्री गोपाल जी सम्राट से। नमस्कार सर। स्वागत है आपका हमारे शो द चेतन टॉक्स में। सर, आपकी व्यक्तिगत जानकारी दीजिए सर। मेरा नाम गोपाल सम्राट है। वैसे गोपाल कृष्ण मेघवाल के नाम से मैं जी छापरा मोहल्ला बोरा पार्क कमेंट चौराहे पे हम रहते हैं। मूल गांव हमारा बिनेटक। जी सर। सर, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि ब्यावर जैसे शहर में जहाँ म्यूजियम का कोई नामो निशान नहीं है और लोग अगर कोई पुरानी चीज़ों का संग्रह करते हैं तो लोग उसे कबाड़ी वाला कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उस बीच में आपने सबसे पहले म्यूजियम खोला, ये आपका विचार? जी देखो, मैं 25-30 सालों से ये कलेक्शन कर रहा हूँ। जी ये ब्यावर के करीब काफी लोग जानते हैं। जी तो क्या है कि लोग तो कहते हैं ये कबड्डी जैसे, मगर मैंने उसको कभी महत्व नहीं दिया उनकी बातों को। जी। मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है। जी तो मैंने 2019 में आदर्श विद्या मंदिर में जी एक एग्जीबिशन किया था। जी बहुत अच्छा बड़ा एग्जीबिशन किया था। जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रामेंद्र सिंह जी हाडा जी यही ब्यावर सिटी थाना जी यही साहब मुख्य अतिथि थे। जी फिर उस म्यूजियम में इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। जी ब्यावर की जो आदर्श विद्या मंदिर है वहाँ सारे बच्चे आए, उतने खुश हुए। और जी ब्यावर की पब्लिक भी आई, ब्यावर के दूसरे स्कूलों के बच्चे भी आए। जी तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तब तो मैंने सोच लिया कि भाई ब्यावर में म्यूजियम खोलना ही है। जी तो फिर मुझे मतलब 2019 से लेकर 2026 तक जी फिर भी मुझे संघर्ष करते 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 6 साल लग गए। जी कलेक्शन भी एड हुआ इसमें काफी, ऐसी बात नहीं है। जी और जो मैं सोच रहा था, जो मैंने चाहा वैसा जी उससे भी अच्छा म्यूजियम खोल दिया। जी बस रेस्पॉन्स अच्छा मिला। यहाँ पे भी अभी जैसे 14 दिसंबर को मैंने म्यूजियम खोला है। जी तब से अभी तक भगवान की दया से काफी अच्छे बच्चे आते हैं। जी रोज ये 400-500 बच्चे आके देख के जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। जी और जब भी जैसे कोई मकान टूटता है जी तो मैं देखता हूँ ये इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है कि ये मलबे में दब जाए, खत्म हो जाए, जमीन में दफन हो जाए। जी तो मैं वहाँ जाके कोशिश करता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ जब भी तोड़ने वाला होता है, जब ये इसमें कोई 1-2 चीज हो, 4-5 चीजें हो तो मुझे जो आपके पैसे हो जो ले लो। तो सर, जब से आपने ये शुरू किया उसी बीच आपको बहुत सारी पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा, तो उनसे फिर आपने कैसे डील किया? एक तरफ आपने अपना शौक जिंदा रखा, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारी भी निभाई, तो ये दोनों कार्य आपने एक साथ कैसे किए? जब जरूरत पड़ती थी जी परिवार को साथ देने की तो वहाँ भी समय निकालते थे। और जी यहाँ पूरा एंटीक चीजों खरीदने में, जी पुराना सामान खरीदने में मेरा पूरा फोकस था। ये परिवार में काम क्या समय कम दे पाता। जी। आपने ये जो म्यूजियम है इसका नाम सम्राट ही क्यों रखा? क्योंकि सम्राट इलेक्ट्रॉनिक्स और सम्राट वीडियो लाइब्रेरी के नाम से और सम्राट नाम से ही हम व्यवहार कर रहे हैं। जी तो इसीलिए हमने ये सम्राट नाम हमारे मतलब 30 सालों से हम ये बिजनेस जो है अच्छा, मतलब आपका पारिवारिक फैमिली बिजनेस सम्राट नाम से ही? सम्राट के नाम से। जी जी जी, ठीक है। तो आपकी जो सबसे पहले एंटिक चीज थी, सबसे पहली, वो कौन सी थी सर? सबसे पहले तो मैं रेडियो का मुझे बहुत शौक था। जी तो रेडियो था मेरे पास जब मैं छोटा था। एक टेप और रेडियो दोनों होते थे, जी वो हम सुनते थे। जी और वही है मेरा सबसे पुराना। वो अभी है, जी खराब कंडीशन में हो गया बट थोड़ा मेंटेनेंस मांग रहा, बट वो है मेरा। जी, मतलब सबसे पहले आपकी रेडियो थी, है ना? ठीक है। तो शुरुआत में जब आपने ये सब की थी तो अब बड़ी मुश्किल लग रही थी, पैसा आ नहीं रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं कि कबाड़ी का काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो उन बीच में फिर आपने इन सारी चीज़ों से कैसे डील की सर? देखो, लोग कठिनाई तो बहुत है। लोग बहुत सोचते थे यार ये जी कबड्डी के जैसे इधर घूमता है, कबड्डी के पास दिन भर घूमता रहता है। बट जी मुझे तो इन चीज़ों को कलेक्ट करना था। जी मुझे विरासत को बचाने के लिए जी मेरा दिमाग लगा हुआ था, तो मैंने वो कलेक्शन किया। जी। आपके म्यूजियम में सबसे पुरानी और सबसे एंटिक चीज कौन सी है जो आपको लगती है कि ये सबसे महंगी है? महंगी सस्ती का तो मैं कह नहीं पाऊंगा। जी मेरे लिए सब समान है, बट जी सबसे पुरानी जो चीज है जी वो मुझे 2-3 चीजें हैं जो उसका लगता है कि भाई ये सबसे ज्यादा पुरानी होगी। जी। प्रॉपर तो मैं कह नहीं सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो है बहुत पुरानी। जैसे जैसे
एक हवन कुंड है जो जी। राजा महाराजा को समय में स्थापित था। जी। युद्ध जब लड़ने जाते थे जी। अपने राजा, जी। अपने देश के राजा, तब वो पहले हवन किया करते थे। जी। पूरे रावड़े में, गढ़ में, महल में 1-2 दिन 3 दिन हवन होता था। जी। तो वो हवन कुंड जो होता था ना, जी। वो ऐसा मेरे पास हवन कुंड एक पड़ा है, बहुत ही अच्छा। अच्छा है, बहुत ही पुराना है, बहुत अच्छी नक्काशी की हुई है, बहुत जबरदस्त। जी। तो ये इतनी सारी चीजें जो आपने इकट्ठा की है, इन चीजों को आप कहाँ-कहाँ से इकट्ठा करते थे? मैंने ब्यावर हुँ। और राजस्थान की कई जगह, जी। और राजस्थान के अलावा जैसे गुजरात से भी काफी कलेक्शन किया है, जी। महाराष्ट्र से भी मैंने लिया है काफी माल। जी। जो जहाँ से मेरे को अच्छी चीज लगती है ना, मुझे लगता है कि नहीं ये मेरे को रखनी चाहिए मेरे म्यूजियम के लिए, आने वाले बच्चों को एक अच्छा मैसेज आए, उसको देख के उनको खुशी हो मेरे से ज्यादा, जी। इसीलिए मुझे कहीं से भी खरीद लेता हूँ। जी। क्या कभी कोई ऐसी चीज़ लेने में आपको डर या रिस्क का सामना करना पड़ा हो, या आपने बहुत प्रयत्न किया हो उस चीज़ को खरीदने के बारे में, ऐसी कोई घटना आपके जीवन की? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो जी। क्या होता है, कई बार मुझे पसंद तो आ जाती है, जी। बट वो मेरा बजट हो नहीं पाता है, या फिर कस्टमर देने में थोड़ा जी। दिक्कत करता है, दे जी। नहीं पाता है, कस्टमर देखता है मुझे इसकी प्राइस ज़्यादा मिलनी चाहिए, जी। तब भी मैं कैसे भी करके वो चीज़ खरीदता हूँ और खरीद के मेरे कलेक्शन में उसे ऐड करता अच्छा, मतलब कैसा भी हो आप खरीद ही लेते हो हूँ। आखिर हाँ, में। मेरे को पसंद आनी चाहिए। जी। जी। जो आज की युवा पीढ़ी है, वो इतिहास से दूर होती जा रही है। सर, इसके क्या कारण है और इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? आज की युवा पीढ़ी दूर तो हो रही है, जी। मगर अब उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी ऑनलाइन की वजह से काफ़ी वापस होने लग गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्यावर और अपने राजस्थान के काफ़ी जो युवा और मेरे से जो थोड़े बड़े हैं, उनको सब भी हिस्ट्री जी। पढ़ के अब आजकल मतलब एंटीक चीज़ें और हिस्ट्री से रिलेटेड उनको भी इंटरेस्ट है। जी। और आजकल तो सबको आपको पता ही है ना, जी। सब देश विदेश की जानकारी रखते हैं, ये सोशल मीडिया का समय है, सब हिस्ट्री निकालते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, सबको अच्छा लगता है, मुझे जी। ऐसा लग रहा है। जी। अब वो समय आ गया है हुँ। कि ये जो नौजवान और जो देश के बच्चे हैं, जी। वो हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। अच्छा, तो अगर जैसे आपने ये चीज़ें बताई, तो अगर कोई स्कूल के बच्चे यहाँ आए देखने, म्यूज़ियम देखने, तो उनको आप कैसे गाइड करोगे और उनको क्या चीज़ सिखाओगे? स्कूल के बच्चों से मुझे बहुत मोह है, जी। चाहे स्कूल के बच्चे कहीं से भी आओ, कोई सी स्कूल से आओ, जी। वो जो सवाल पूछेंगे मैं उनको प्यार से और उनको चाय पानी नाश्ता करवा के उनको जवाब दूंगा। जी। क्योंकि उनके लिए ही मैंने ये कलेक्शन हुँ। करना चालू किया है, और ये विरासत उन्हीं की है। जी। अब जैसे आप इतना कार्य कर रहे हैं, तो आपकी भी कुछ उम्मीदें होगी कि मैं इतना कार्य कर रहा हूँ, तो लोग मेरे को सपोर्ट करें। तो उसी बीच में सरकार और इस समाज से आप क्या उम्मीद करते हैं कि मेरी सहायता करेगी? मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा जी। कि ये जो मेरी तरह और भी कोई भी भाई लोग है या कोई जो विरासत प्रेमी है, जी। उनको आप गवर्नमेंट की तरफ से यदि कुछ लाभ मिलता हो तो देवे। जी। और पब्लिक से ये कहना चाहूँगा, यदि आपके पास कोई चीज़ हो जी। तो मुझे म्यूजियम में लाके देवे। जी। और ऐसा नहीं है भाई मुझे फ्री में देवे, आप अपनी जी। जो उचित कीमत होती है उस जी। चीज़ की वो मुझसे ले। और मुझे ये संजोए रखने के लिए कुछ भी जी। चीज़ आप अच्छी चीज़ हो दे सकते हो, मुझे उसको मैं सजा के रखूँगा, तो जी। उसका कीमत भी आपको देगी। ठीक है। जैसे भी आपने ये म्यूज़ियम खोला, शुरुआत की है, तो आज से 5 साल बाद में आप इस म्यूज़ियम को कहाँ पर देखना चाहोगे? मैं तो ये चाहूँगा जी। कि ये जो म्यूजियम है जी। जो आज मैंने खोला है, जी। ये बहुत बड़ा हो। जी। और अभी ये जो मेरे म्यूजियम में जो कलेक्शन है, मेरा 30-35% ही है। जी। मैं अच्छा। चाहता हूँ कि ये सारा कलेक्शन एक ही जगह पे, 1-2 जी। बीघे की कोई जगह हो, जी। और मैं पूरा सजा दूँ, हुँ। ताकि स्कूल के सारी ब्यावर नहीं, अजमेर, हुँ। जयपुर, केकड़ी, ऑल ओवर राजस्थान के जो भी बच्चे यहाँ आए उनको पूरा टाइम मिले, जी। वो यहाँ आराम से घूमे, एक एक चीज़ को देखे जी। और उसके बारे में जानकारी हासिल करें। जानकारी मैं दूंगा। और मेरी तरफ से तो मैं ये भी चाहता हूँ कि इतनी बड़ी जगह हो जी। जिसमें एक छोटी सी कैंटीन भी हो, ताकि बच्चे वगैरह भी आए तो कैंटीन में अपना नाश्ता पानी वगैरह कर सकें। क्या आप, जैसे भी आपने बोला कि पूरे ऑल ओवर राजस्थान में ये बहुत बड़ा होए, तो क्या आप चाहते हैं कि भारत के हर जिले में एक ऐसा म्यूज़ियम होना चाहिए? चाहता हूँ, बिल्कुल चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में सब मेरे जैसे और भाई लोग हैं जो विरासत जी। के संग्रह से मोह रखते हैं, जी। वो सब अपना अपना कलेक्शन करें और सब अपने अपने हुँ। शहरों में
कि अपनी जो स्टेट है जहाँ भी वो रहते हैं वहाँ अपनी अपनी जगह में ऐसा लगाए जी और बच्चों के लिए कुछ करने का सौभाग्य अगर आपको जीवन में मिला है तो जी वो कर्तव्य निभाए और बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करके प्रदर्शनी लगाए। जी। जैसे सर अभी आपने ये नया म्यूजियम खोला है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको जैसे पुरानी चीजें संग्रह करने का तो बहुत शौक होता है, लेकिन वो ऐसे म्यूजियम खोल नहीं पाते हैं या उन चीजों को खरीद नहीं पाते हैं। तो जो कुछ लोग हैं जो ऐसी पुरानी एंटिक चीजों को अपने पास संभाल के रखते हैं, उन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? मैं तो उन भाइयों से और बहनों से जिनको भी ये चीज़ें पसंद है जी एक ही मैसेज देना चाहूँगा, यदि आप नहीं खोल सकते हो तो उन चीज़ों को अच्छी साफ सफाई करके घर में एक अच्छी सी अलमारी बनाकर अच्छे से सजा के रखें, जी बस यही अच्छा रहेगा जी ताकि वो चीज़ बची रहे, खराब नहीं हो, काम ही आएगी कभी ना कभी, जी। जैसे कबाड़ में ना फेंके। जी जी जी। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि यह एंटिक चीज है, यानी कीमती महंगी चीज है, लेकिन आप उसी चीज को आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो, ऐसा क्यों सर? क्योंकि मुझे उनसे मोह है। एक अच्छा एक चीज़ मुझे एंटीक चीज वो मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी विरासत है, इसको बचा के रखो, जी क्योंकि अगर यदि अपन बचा के रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी देख पाएगी। जी नहीं तो मोबाइल की तरह आज मोबाइल हाथ में है, जी टूट गया, कल दूसरा लो तो वो जी तो गया। तो वैसे ये विरासत की चीजें जो इतने टाइम से जो अपने पूर्वजों ने काम में लिए बचा के रखी है जी और जो अब रह चुकी है उनको तो नहीं खोने दिया जाए, जी उनको आप सजा के रखे। मोबाइल की तरह ऐसा नहीं है कि ये चेंज कर लिया, जो है अपने पूर्वजों की उसको घर में सजा के रखे, नहीं तो हमें देवे जी कीमत जी। देती। सर जैसे अभी आपने इतनी सारी चीज़ों का संग्रह किया है, इसी बीच में किसी ने आपसे ये एंटिक चीज़ें बेचने का कोई लालच दिया हो या आपने कभी ये चीज़ें बेची हो? कई बार ऐसी स्थिति आई है कि जी खरीद नहीं पाते थे, कई बार पैसा नहीं होता था जी और कई बार लोग बोलते थे कि ये बेच दो, सारा जी इतने पैसा जाएगा, इनको बेचो, हम्म, इतने करोड़ मिल जाएंगे, इतने लाख मिल जाएंगे। मगर मैंने कहा नहीं, जी ये विरासत है, ये जी जिनके लिए रखी है, ये उन्हीं के नाम और उन्हीं के नाम समर्पण है। जी इसमें से यदि कोई चीजें मेरे काम में आती है तो फिर मैं एक जैसी 4-5 चीजें होती है तो फिर मैं मेरे पास नहीं रखता अच्छा ऐसे। ठीक है। और जैसे आपने 30-35 सालों से आप इन चीज़ों का संग्रह कर रहे हो और अभी आपने ये म्यूज़ियम खोला है, अगर आप ये म्यूज़ियम नहीं खोलते तो आप इन सारी चीज़ों को क्या करते? मैं घर में सजा के रखता, अच्छा, इनको बेचते नहीं, घर पे नहीं ही? पूरे घर में सजा के रखता हूँ और अभी भी मुझे जब मैं जी सोता हूँ ना तो उसके चारों तरफ ये एंटीक चीजें का ही है, अच्छा मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है। तो जैसे जो म्यूज़ियम होता है, हाँ उनमें सरकार उनके लिए कुछ करती है या नहीं करती है? कुछ लोग होते हैं कि अवेयरनेस नहीं रहती है, तो लोगों को पता नहीं होता है कि अगर कोई सरकार स्कीम वगैरह निकालती है, तो ऐसे म्यूज़ियम के लिए सरकार ने विशेष कोई स्कीम वगैरह निकाली हो? इसकी तो मुझे कोई मतलब प्रॉपर जानकारी नहीं है, जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अब इस विरासत को बचाए रखने के लिए कुछ लोगों की हुँ, सहायता करेगी। तो मैं ये चाहता हूँ जी, कि गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी, हुँ, मंत्री, उप मुख्यमंत्री जी, एमएलए साहब आए म्यूजियम देखे, जी, उनका तहे दिल से स्वागत रहेगा, जी, धन्यवाद रहेगा, यहाँ आके विजिट करेंगे। क्यों? ये विरासत है, उनके द्वारा ही संजोई जा सकती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से, जी, उनका सपोर्ट होना जरूरी है और जी, वो ही हमें इसके लिए आगे बता सकते हैं कि भाई आगे इसमें आपको कैसे सरकार द्वारा सहायता मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। जी। सर, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, इन सब में आपकी पसंदीदा कौन-सी एंटिक चीज़ है? वैसे तो आपके मेरी सारी चीज़ें जी, पसंद है, हाँ, तो लेकिन एक एक कोई होगी जो थोड़ी ज़्यादा पसंदीदा होगी, मतलब इतने सारे में से पूरी एक सबसे ज़्यादा पसंदीदा होगी। राम दरबार की तस्वीर है जो जी, सबसे जी। ज़्यादा मेरे प्रिय है, उसको श्री मैंने सबसे ऊपर लगा रखा है। जी, और एक महाराणा प्रताप की है, जी, वो मैंने सजा के रखी है, वो भी सबसे ऊपर ही है। जी, इन दोनों का किरदार मेरे जीवन में सबसे ऊपर रहेगा, जी, क्योंकि इन आज महाराणा प्रताप नहीं होता है तो आज शायद हम यहाँ बैठ के यहाँ कुछ कर नहीं पाते। जी, 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 और राम है तो अपन है, जी, तो राम दरबार की मैंने तस्वीर बड़ी सारी अच्छी संजो के रखी है म्यूजियम में। जी, और महाराणा प्रताप की भी मैंने सबसे ऊपर रखी है, पृथ्वीराज चौहान की रखी है। ये जी। 3 चीजें मेरे लिए मूल महत्वपूर्ण जो इस म्यूज़ियम में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं और कुछ लोगों को बहुत कम लोगों को ये शौक होता है,
उसमें से अभी जो आधुनिक इसमें मोबाइल ने इसकी जगह ले ली है, इसमें आप जो कहो वो कर सकते हो। तो अभी अगर आपको कहा जाए कि म्यूजियम या मोबाइल, तो आप दोनों में से क्या चीज़ चूज करोगे? मैं तो म्यूजियम ही पसंद करूंगा। वैसे मैं मोबाइल चलाता नहीं था, जी मैं मोबाइल केवल बहुत कोई विशेष काम के लिए रखता हूँ। बाकी मैं दिन भर इनको देख कर इनको साफ करता हूँ। जी कई सामान ऐसे ऐसे होते हैं जिनको मैं लेके आता हूँ, उनको साफ करता हूँ। मुझे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, और जी मेरे लिए वही सब कुछ है। जी 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 सर, एक और क्वेश्चन था। जैसे अभी हम आ रहे थे, तो हमारे जो कैमरामैन हैं, इन्होंने बताया कि आपको पुरानी चीज़ों के साथ जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको संग्रह करने का भी आपको शौक है, तो बिल्कुल। ये सही बात है क्या? हाँ बिल्कुल कैमरामैन साहब, सही बात है। जी मुझे पुरानी जीपें, जी विंटेज कारें, जी पुराने स्कूटर, जी बुलेट वगैरह, इनसे भी बहुत मोह है। मैं जी रखता हूँ, भले ही मेरे पास 10-20 नहीं हो, 1-2 ही हो, बट मैं रखता जरूर हूँ, और है मेरे कलेक्शन। जी जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने दर्शकों को या जो भी यहाँ म्यूजियम देखना चाहते हैं उनको आप कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये ब्यावर किले में जो म्यूजियम लगा है, यहाँ अपने बच्चों को, चाहे बच्चे छोटे हैं कैसे भी है, उनको लेके आए, उनको दिखाए। निःशुल्क है, आप आए बैठे आराम से, आपका हमेशा स्वागत रहेगा। यही मत, और चैनल को लाइक करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आज हमने जाना कि इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, उन लोगों में भी जिंदा रहता है जो इसे सहेजने और संवारने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और ऐसे ही असली लोगों की असली कहानियाँ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चेतन टॉक्स के साथ।